हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूं वापस आपके साथ फिर से एक बार माइक चेक विद मोहित सिन्हा में। तो जैसा कि मैंने बताया था, मेरे जो दूसरे गेस्ट हैं वो सबसे ख़तरनाक लोगों में से एक हैं। मतलब किसी से हार नहीं मानते, 1000 2000 पुशअप मारना तो उनके लिए आम बात है। और उनके पास कोई जादू नहीं है, पर उनकी मेहनत ही उनका जादू है। तो आइए मिलते हैं हमारे सुपर गेस्ट से, जिनका नाम है आस्था। हेलो मोहित सिन्हा, हार ना मानना ही मेरा जादू है। अरे बाप रे, आपकी एनर्जी देख के तो मैं ही डर गया। एक सेकंड, उठा लिया। मैं तो डर ही गया था आपकी एनर्जी देख के। मानना पड़ेगा सर, आप वाकई एक ब्लैक बुल हैं। ब्लैक बुल, ब्लैक बुल तो मैं हूं ही, पर मैं बनने वाला हूं विजार्ड किंग, और दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। बड़ी एनर्जी आपके अंदर। आखिर कौन सी चक्की का आटा खाते हैं आप सर? कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? अरे चक्की का आटा वाटा मुझे नहीं पता, पर मैं यामी सर का चाटा खाता हूं, जिससे मिलती है मुझे एनर्जी आगे बढ़ने की, और उसके बाद मैं कुछ भी कर दिखाता हूं, क्योंकि मेरे पास मेरा जादू, मेरी मेहनत है और कुछ नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है, मान गए। वैसे मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं, अगर आप थोड़ा सा कम वॉल्यूम में उसका जवाब दे पाए तो। पहला सवाल यह है कि मैंने सुना है कि आप बचपन से आपकी एक मोहब्बत है, मतलब जिसे आप बड़ा दिल से चाहते हैं, उनका नाम है सिस्टर लिली। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये दो तरफा मोहब्बत है या फिर आप एक तरफा वाले आशिक हैं? नाम ले लिया आपने, अब तो मुझे सिस्टर लिली की याद आ गई। मैं उनसे कब से नहीं मिला हूँ। मैंने उनसे वादा किया था कि जिस दिन मैं विजार्ड किंग बनूंगा उनसे शादी करूंगा, इसलिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और जहां तक प्यार एक तरफा या दो तरफा की है, ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरा प्यार सिस्टर लिली के लिए सच्चा है, बिल्कुल सच्चा। हाँ, सच्चा ही होगा, इतना चिल्ला के बोल रहे हैं, सच्चा ही होगा। झूठ इतना चिल्ला के कोई थोड़ी बोलता है। तो सर, मेरा अगला सवाल यह है कि कुछ लोगों का मानना है कि यूनो आपसे बेहतर है, और आपका ऐसा मानना है कि आप यूनो के, आप तो पूरी दुनिया में सबसे बेहतर हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सच क्या है, मतलब यूनो आपसे बेहतर है या आप यूनो से बेहतर हैं? क्योंकि यूनो जी को तो थोड़ा थोड़ा मैजिक आता है ना, आपको तो आता नहीं, आपको तो पुशअप मार के ही अपना काम चलाना पड़ता है। तो सच बताइए, मेरे फैंस और आपके फैंस जानना चाहते हैं। देखिए, भले मैं यूनो से बहुत प्यार करता हूं, पर मुझे विजार्ड किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरा सपना है अपनी मेहनत से विजार्ड किंग बनने का। मेरे पास जादू हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चीज सोचता हूं कि मुझे आगे बढ़ना है। फिर चाहे 1000 पुशअप्स मारने पड़े या 5000, मैं नहीं रुकूंगा, और मैं बन के रहूंगा विजार्ड किंग। हाँ सर, आप ही बनेंगे, और कौन बन सकता है? अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये बड़ा ही ट्रिकी सवाल है। मुझे लगता है आप इसका जवाब दे नहीं पाएंगे। सवाल ये है कि आपके पास जो ये आपकी तलवार है, अगर मैं आपसे वो तलवार ले लूं, तो इसके बदले में आप और क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको मैं 3 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है कि तलवार के बदले आपको मैं गदा दे दूँ, वही वहाँ ऐसे पकड़ने वाली गदा। और दूसरा ऑप्शन है, आपकी तलवार लेके मैं आपको चाकू दे दूँ। और तीसरा है कि मैं आपकी तलवार लेके आपको गन दे दूं, दुक 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 दुक, मतलब अगर आपको मारना हो किसी को तो आप बताइए, आपको इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहा है? मोहित जी, आप मेरी तलवार को हल्के में ले रहे हैं। मेरी तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है, डीमन स्लेयर सोर्ड, जिसके सामने किसी का जादू नहीं चलता। चाहे कोई कितना बड़ा भी जादूगर हो, मेरी तलवार उसे काट सकती है। तो आपके जो तीनों ऑप्शंस हैं, इन तीनों ऑप्शंस को मैं रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि मेरी तलवार मुझे बहुत प्यारी है, और इसे मैं किसी भी ऑप्शन के साथ रिप्लेस नहीं करूंगा। क्या बात है आस्था, मेरे हर सवाल के बाद जो आपका ये एनर्जेटिक जवाब आता है ना, मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड मुझे लगता है जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब कितनी एनर्जी है आपके अंदर, आपको, मतलब मैं मान गया, मतलब हैट्स ऑफ टू यू सर। बट एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपका नाम है आस्था, क्या आपको पसंद है पास्ता? ओए मोहित, ये बात अलग है कि मुझे पसंद है पास्ता, पर फालतू सवाल किया तो बंद कर दूंगा तेरा नाश्ता, दिखा दूंगा बाहर का रास्ता, क्योंकि मैं हूं आस्था। हाँ सर, समझ गया, मैं तो मजाक कर रहा था। बट थैंक यू सो मच मेरे शो पे आने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा मेरे शो पे आके। और जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जरा फैन से एक बार बोल दीजिएगा मेरे शो के लिए। थैंक यू सो मच मोहित जी, मुझे भी आपके हर सवाल का जवाब देके बहुत मजा आया। उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा, और मैं अपने सारे दोस्तों से कहूंगा कि इनके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप ब्लैक क्लोवर के फैन हैं तो आप फिर बनेंगे माइक चेक विद मोहित सिन्हा के फैन भी, और आपसे दोबारा मिलूंगा, क्योंकि हार ना मानना ही मेरा जादू है। तो गाइज, आस्था फ्रॉम ब्लैक क्लोवर, उम्मीद है इनसे मिलकर आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत एंटरटेन किया होगा इन्होंने। अब आता है हमारा दूसरा सेक्शन, जो कि है फैनपीडिया। हेलो आस्था भाई,
मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने पूरा ब्लैक क्लोवर सिर्फ आपके लिए देखा था। तो और मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर आप एंटी मैजिक ना यूज़ करके अगर आप एक्चुअल कोई मैजिक यूज़ कर पाते तो आप कौन सा मैजिक यूज़ करना चाहते? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। पहले तो आपको बता दूं कि आस्था करना सच में बहुत ही टफ रहता है, क्योंकि आपने जैसे देखा कि आस्था जब भी मैं करता हूं तो बहुत ही हाई पिच में आपको हर डायलॉग बोलना पड़ता है, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि अगर आप उसको लो पिच पे बोलोगे तो वो मज़ा चला जाता है, वो फील चला जाता है। क्योंकि अगर जापानीज़ और इंग्लिश डब्स भी आप देखेंगे तो बहुत ही हाई पिच पे हैं, और हिंदी में मैं उसको कोशिश करता हूँ कि उससे भी हाई पिच पे लेके जाऊँ। खैर, जो इनका सवाल है एंटी मैजिक वाला कि अगर वो मैजिक अगर मैं कोई यूज़ करना चाहता तो कौन सा करता, तो देखिए मुझे लगता है अगर मैं अपने आप को आस्था की तरह सोचूं तो सबसे बड़ा मैजिक इंसान की लाइफ में ही होता है कि आप मेहनत करने से पीछे ना हटें, मेहनत करते रहिए। आपकी मेहनत करना ही आपका जादू है। और ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप लाइफ में कुछ भी करना चाहें ना, मेहनत से अचीव कर सकते हैं। तो बीइंग एन आस्था मैं यही कहूँगा, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपकी मेहनत ही आपका जादू है। तो गाइज, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट गेस्ट के बारे में मैं थोड़ा क्लू दे देता हूँ। ये जो है भाई, इसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब 1000 लोग भी आ जाएं तो ये आदमी सामने खड़ा रहेगा। इनको किसी भी रेल्म से कोई आ जाए तो हरा नहीं सकता। एंड ही इज़ लाइक द मोस्ट पावरफुल गाय इन द यूनिवर्स और इवन आउट ऑफ द यूनिवर्स। एंड इनका नाम शुरू होता है जे से। और इनसे लड़ने के लिए 3-4 लोगों का सामना करना पड़ा था, उसके बाद भी इनको अच्छी तरह से हरा नहीं पाए थे। और ये एक ऐसे शो का हिस्सा है जिसमें वर्ड आता है बॉल। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये है हमारे नेक्स्ट गेस्ट। तो अपने सवाल तैयार रखिएगा, और अगर आप इनका नाम समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में नाम ज़रूर लिखिएगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहें माइक चेक विद मोहित सिन्हा।